नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है महाकुंभ में ज्ञान, सियासत में घमासान। जी हां, प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आरएसएस की पाठशाला भी लगेगी। 1 महीने तक सनातन शिक्षा, हिंदुत्व जैसे कई विषयों पर मंथन होगा। लेकिन अब आरएसएस के ज्ञान कुंभ को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है, साथ ही कहा है कि संघ को पहले बीजेपी को सिखाने की जरूरत है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि जब भी धर्म और कर्म की बात होती है तो उसका विरोध कांग्रेस करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि महाकुंभ में आरएसएस की पाठशाला लगाने के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि इस महाज्ञान कुंभ से हिंदुत्व के मुद्दे को और धार मिलेगी? सवाल तो यह भी, क्या आरएसएस की पाठशाला बीजेपी के लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ में आरएसएस की लगेगी पाठशाला, मध्य प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा। 144 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस संग्राम को छेड़ने की वजह महाकुंभ में आरएसएस का ज्ञान कुंभ है। अब इसे आसान शब्दों में समझ लीजिए। दरअसल महाकुंभ में आरएसएस की पाठशाला लगेगी। इसमें सनातन शिक्षा, हिंदुत्व, इतिहास से हुए खिलवाड़ समेत कई विषयों पर मंथन किया जाएगा। संघ के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने इसकी जानकारी दी। लेकिन अब इस पाठशाला को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस का कहना है कि सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक महाकुंभ है, लिहाजा इस पवित्र महाकुंभ में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। पाठशाला किनको लगाने की बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो उनकी अनुषंगिक संगठन है उसको सिखाने की बात कर रहे हैं क्या? जब उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं तो सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकल के सामने आया। आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। सबसे पहला दायित्व तो आपका बनता है कि आपकी राजनीतिक विभाजन जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में शामिल है उसको समझाने का प्रयास कीजिए। महाकुंभ में आरएसएस के ज्ञान कुंभ पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया तो बीजेपी भी कैसे चुप बैठती। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि जनता के मन में जो इतिहास अंकित है और जो किताबों में इतिहास है उसमें एक रूपता नहीं दिखाई देती। हिंदुत्व की परंपरा के साथ भारतीयों का गौरवशाली इतिहास बताना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को ऐसे ऐतिहासिक कदमों की आहट से ही दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। जब भी धर्म और कर्म का विषय आता है तो कांग्रेस को हमेशा आपत्ति होती है, और जब महाकुंभ की बात हो तो ये कांग्रेस वही है जो गौ सेवकों की हत्या करवाती है। ये कांग्रेस वही है जो राम को काल्पनिक बताती है। ये कांग्रेस वही है जिसमें कुंभ स्नान को लेकर जवाहरलाल नेहरू ऑर्थोडॉक्स सोच बताया करते थे। ये कांग्रेस वही है जिसमें राहुल गांधी हिंदुओं पर लांछन लगाते हैं। सैफरन टेररिज्म से लेकर भगवा आतंकवाद की कहानी जिसने गढ़ी हो, तो ये स्वाभाविक है कि अगर कोई संगठन, कोई व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ेगा तो कांग्रेस के पेट में पीड़ा होनी। अब यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस को ज्यादा आपत्ति आरएसएस की पाठशाला से है या फिर महाकुंभ में हिंदुत्व और सनातन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी इससे, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन बीजेपी के कोर मुद्दों में शामिल है। कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं लग रहा कि ये पाठशाला बीजेपी को भविष्य में फायदा पहुंचा सकती है और इसी के सहारे उसके हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिलेगी। कुल मिलाकर कहे तो महाकुंभ में आरएसएस के लगने वाले ज्ञान कुंभ पर वार पलटवार का दौर अभी और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार, संघ विचारक दिनेश जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। संघ अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, 21 लाख थाली और थैले बांटने जा रहा है, स्वच्छता के लिए अभियान चला रहा है, 1800 उसने गंगा सेवा दूध बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस को यदि वो वहाँ पे मंथन कर रहा है तो उसमें आपको आपत्ति है। संघ से बुराई है तो उसकी अच्छाइयों की भी तारीफ करनी चाहिए।
अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी। जहां पर राजनीति होनी चाहिए ब्रजेश भाई, वहां पे संघ राजनीति करे, अच्छा लगता है। लेकिन जहां धर्म की बात हो, जहां आस्था की बात हो, और वहां पर अगर संघ राजनीति करने जाए तो हम तो सवाल करेंगे। तो राजनीति कहाँ कर रहा है, बता दीजिए। ये राजनीति हो रही है। ब्रजेश भाई, संघ क्या करता है आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। इस देश की राजनीति में संघ की क्या भूमिका है सबको पता है। और महाकुंभ में अगर संघ इस तरीके की बात कर रहे हैं, इतिहास बताने की बात कर रहे हैं, तो संघ का इतिहास तो पूरे देश को पता है। तो संघ के इतिहास को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आपके शो पर जरूर दोहराना चाहता हूं कि संघ तो ये बताया कि 52 साल तक इस देश के झंडे को फहराने का काम नागपुर के मुख्यालय पे संघ ने क्यों नहीं किया। और सावरकर जी को वीर आप लोग कह रहे हैं संघ के लोग, तो क्यों उन्होंने अंग्रेजों से चिट्ठी लिख के माफी मांगी, क्यों अंग्रेजों की पेंशन पे वो रहे, ये इतिहास संघ बताए अपने कार्यक्रमों में। लेकिन जहां धार्मिक आस्था का विषय है, पूरे देश के और दुनिया के लोग महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे, तो वहां कौन सा इतिहास बताने वाला संघ आपको कैसे पता चल गया? आप कह रहे गलत इतिहास बताएंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर चर्चा होगी, मंथन होगा, वो भी बंद कमरों में होगा ना भाई। बाकी के बाहर भी तो काम कर रहे हैं वो, तो इस पे आपत्ति क्या है? आपको गलत क्यों लग रहा है? वो कोई राजनीतिक दल तो है भाई, गलत इस बात का लग रहा है कि ऑलरेडी वहां पर जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, अखाड़े हैं, सबका अपना अपना स्थान है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो संघ को वहां जाने की जरूरत क्यों ना जाए भाई? कोई प्रतिबंध है क्या? आतंकवादी संगठन है क्या? कोई भी जा सकता है महाकुंभ में। आप भी जाइए, आपके पास भी सेवा दल है, बना के तो देखिए इतने सारे दूध, और स्वच्छता के लिए अभियान चलाइए, कुछ तो पहल कीजिए। सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा देने के लिए ये संघ कर रहा है। अच्छा प्रदीप जी, ये बताओ इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहां से आ गई? मैंने कहा कि 21 लाख थैले थाली बांटने वाला है संघ। 1800 उनने गंगा सेवा दूत बनाए हैं, वो वहां पे स्वच्छता के लिए, प्लास्टिक फ्री के लिए काम करेंगे। तारीफ तो बनती है, नहीं बनती? ब्रजेश भाई, जो काम शंकराचार्यों का है, जो काम महामंडलेश्वरों का है, जो काम धर्माधिकारियों अच्छा, ये काम पब्लिक का नहीं है, सामाजिक संगठनों का नहीं है कि स्वच्छता रहे वहां पे? हाथों में ले रही है। किस तरीके से क्यों ना ले भाई, आप भी लो ना, सबका दायित्व है भाई, स्वच्छता रहे वहां पे। देश के शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं ब्रजेश भाई, और ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का जो काम है वो करें, जो धर्म का काम है, किस तरीके से धर्म चलेगा। तो धर्म का उपदेश थोड़ी देने जा रहे हैं वो ये तो नहीं कह रहे किसी अखाड़े की तरह संघ के लोगों को पहले गंगा स्नान होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं क्या भाई? सामाजिक काम करने जा रहे हैं ना प्रदीप जी। देश भाई, मोहन भागवत के लिए इस देश के जो धर्माधिकारी लोग हैं, देश के जो संत हैं, देश के जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य, उन्होंने कह दिया है कि आप राजनीतिक जो आपकी काम है, राजनीतिक जो सोच है उसको बढ़ाइए, लेकिन धर्म के काम आप अच्छा, कौन से शंकराचार्य कह दिया कि संघ या नहीं आएगा गंगा जी में? कौन से शंकराचार्य जी ने कहा? राहुल गांधी तो शंकराचार्य नहीं हो गए, आप उनको शंकराचार्य तो नहीं समझने लगे राहुल जी को? अरे देखिए, मोहन भागवत जी भी सिर्फ राजनीति करें, धर्माधिकारी बनने का प्रयास ना करें। कौन से शंकराचार्य जी ने कहा? उनका नाम तो बता दीजिए। राहुल गांधी तो नहीं है उनका नाम। नहीं, राहुल गांधी वो जो कहते हैं कि मंदिर, हिंदू मंदिर इसलिए जाते हैं कि लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तो इसलिए ऐसे महामंडलेश्वर तो नहीं हो गए राहुल गांधी जी स्वयं को, उन्होंने कुछ घोषित तो नहीं कर दिया। जो संघ संविधान विरोधी हो, जो संघ महिला विरोधी हो, जो संघ राष्ट्र के झंडे का विरोधी हो, संविधान विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। आप शायद कांग्रेस की ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का अपमान किया। बताइए कि संघ की कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, संविधान में 100 बार संशोधन करके संविधान को बदलने की कोशिश की कांग्रेस ने। संघ के लोगों ने किया। संविधान विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में तो कांग्रेस लगी रही। इतिहास धीरज जी आपके पास आ रहा हूँ, गुंजन जी आपके पास भी आ रहा हूँ। प्रदीप जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। संघ संगठन और सभा लगाकर सुन तो लीजिए, रामलीला मैदान में दिल्ली में इनके लोगों ने विरोध किया था। तो सुन तो लीजिए, इतना विरोधी है संघ, इतना विरोधी है, और संघ संविधान के खिलाफ भी है, तमाम चीजों के खिलाफ है, तो फिर नेहरू जी क्यों बुलाते हैं गणतंत्र दिवस की परेड में? उनको संघ वालों को क्यों शामिल करवाते हैं? क्या गलत थे नेहरू जी? मेरी बात, मैं आपसे कहता हूं कि संघ के नेता, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गलत थे क्या संघ? ब्रजेश भाई, गलत थे नेहरू जी क्या, जो आज की कांग्रेस सही हो गई? मेरी बात सुनिए, संघ के नेताओं का मेल मिलाप कांग्रेस के नेताओं से भी होता है, भाजपा, बसपा और तमाम नेताओं से, तमाम दलों से मुलाकात होता है। सौजन्य मुलाकात होना और वैचारिक मुलाकात। अरे भैया, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था संघ को, पढ़ा के नहीं पढ़ाया आपने इतिहास?
मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर नेहरू जी ने आमंत्रण देकर शामिल किया था भाई। कांग्रेस को संघ से जितनी परेशानी नहीं है जितने की कांग्रेस को हिंदुत्व से परेशानी है। हिंदुत्व से किसी को परेशानी नहीं की है। परेशानी कांग्रेस की हिंदुत्व की अगर चर्चा हो रही है, देश की अगर भारत की संस्कृति की कहीं चर्चा हो रही है तो कांग्रेस को उससे परेशानी है। ब्रजेश भाई, आरएसएस का अपना हिंदुत्व है, सुविधा का हिंदुत्व है, और वो सुविधा का हिंदुत्व इस देश के हिंदुओं पे थोपने का प्रयास जो कर रही है, कौन थोप रहा है यहाँ? हिंदुत्व कहाँ से आ गया है? आप तो कहते हो कि आरएसएस जाए ही नहीं महाकुंभ में, तो ऐसा कौन सा पाप कर दिया आरएसएस ने? भैया अच्छा काम करने जा रहा है वहां पे, आप भी जाइए। सेवा दल को भेजिए कि वहां लगे, सेवा दल भी है ना आपके पास, भेजिए उसको कि वहां जाकर कुछ सेवा करे। आ रहा हूं गुंजन जी। सबसे पहले तो गुंजन जी, आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें। जब संविधान बना था तो आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए थे। प्रदीप जी, आपको तकलीफ हिंदुत्व, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार। तो दिनेश जी, मैं आ रहा हूं गुंजन जी आपके पास। दिनेश जी वो कह रहे हैं संघ संविधान विरोधी है, उसको महाकुंभ में जाने का हक नहीं है, वहां पे इस तरह से हिंदुत्व का प्रचार जाए ब्रजेश भाई, राजनीति ना करे, राजनीति ना करे। राजनीति कौन ठीक है, आ रहा हूं गुंजन जी, आप ही के पास आऊंगा। देख रही है जी दिनेश जी, राजनीति कर रहे हैं आप लोग, राजनीति के लिए जा रहे हैं महाकुंभ में, बाकी का आपका किया धरा बेकार है। देखिए, पर्यावरण उत्थान के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए 1800 गंगा सेवक बनाना, लाखों की संख्या में थैली वितरित करना, लाखों की संख्या में थैले वितरित करना, ताकि गंगा के किनारे स्वच्छता स्थापित रहे, किसी प्रकार का कोई कचरा ना फैले, पर्यावरण प्रदूषित ना हो, गंगा और भ्रमणकारी जो कुंभ में जो अतिथि आ रहे हैं, जो हिंदू सेवक जो भाग ले रहे हैं, उनकी मदद के लिए जिस प्रकार से गंगा सेवक बनाए गए हैं और जिस प्रकार से पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, गंगा जी की स्वच्छता के लिए जिस प्रकार अभियान चलाया गया है, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार का अभियान संघ के द्वारा चलाया गया है वो अतुलनीय है। लेकिन उनको आपत्ति शायद इस बात पर है कि जो ज्ञान कुंभ लगा रहे हैं आप 1 महीने का, जहां इतिहास की बात करेंगे, जहां हिंदुत्व की बात करेंगे, उस पर आपत्ति है कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप वहां से। देखिए, जब जब इतिहास को सही ढंग से बताया जाएगा तब तब कांग्रेस को परेशानी होगी, क्योंकि 1947 से लेकर अभी तक आ रहा हूं मैं आपके 200 साल अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और उसके बाद 70 साल से कांग्रेस ने भारत के इतिहास को जिस प्रकार से वामपंथी साहित्यिक इतिहासकार रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामशरण जोशी शर्मा जैसे इतिहासकारों ने गलत ढंग से आने वाली पीढ़ी को भारत का इतिहास बताने का प्रयास किया। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हम इतिहास से यही सीखते हैं, और जिन जिन सभ्यताओं ने अपने इतिहास को भुला दिया, जिन जिन देशों ने अपने इतिहास को भुला दिया, धीरे धीरे उनकी सभ्यता मिट गई, वो देश भी मिट गए। वो एक अल्लामा इकबाल साहब ने जब भारत में रहते थे तब लिखा था कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा 5000 साल का हमारा गौरवशाली इतिहास यदि आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़ा, उससे ज्ञानवर्धन हुआ, आने वाली पीढ़ी को उससे अपना सामंजस्य स्थापित करने का मौका मिला, उस इतिहास को जानने का मौका मिला, तो भारत का स्वर्णिम इतिहास कहीं दूर नहीं है। भारत को फिर से विश्व गुरु स्थापित करने में आने वाली पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, यदि उसे हम उसके 5000 साल के गौरवशाली इतिहास से उसका सामना करवाएं, उसको ज्ञान दें। और इस प्रयास में जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी माना है कि खिलजी और बाबर ये सब आक्रमणकारी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस ने बाबर के, अकबर के और आक्रमणकारियों के नाम पर रोड बनवाए हुए हैं राजधानी दिल्ली में, जगह जगह उनके नाम पर कॉलोनियां स्थापित की हुई हैं, औरंगजेब के नाम पे उन्होंने शहर बसाए हुए हैं। इन्होंने गलत इतिहास पढ़ाकर युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का प्रयास किया है, ताकि भारत का गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, और इस प्रकार से ये वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर विशेष समुदाय को सर पे बिठाए रखना चाहते हैं। आपके लिए बाबर अकबर महान है, इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन गुंजन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। इसका जवाब भी, और गुंजन जी जो सवाल करेंगे उसका जवाब भी आप दे दें। गुंजन जी, आरएसएस वहां पे यदि कुछ भी काम कर रही है तो इससे लगता है कांग्रेस को, बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी फायदा उठाना चाहती है आरएसएस के काम का। देखिए ब्रजेश जी, मैं हमारे संघ विचारक जी की बात को पहले थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी
कि जो उन्होंने बात कही, देखिए बाबरी मस्जिद की शहीदी पे आंसू बहाने वाले कांग्रेसी, आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाने वाले कांग्रेसी, राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेसी कहां समझेंगे महाकुंभ का महत्व, कहां समझेंगे समाज निर्माण का महत्व, कहां समझेंगे हिंदुत्व का महत्व। जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, जो हमारी भारत की संस्कृति को नहीं समझते, संस्कारों को नहीं समझते, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को नहीं समझते, उनके लिए तो ये राजनीति का मुद्दा है ना। वो महाकुंभ जैसी जो हिंदू की आस्था वाली जगह है, विश्वास वाली जगह है, उस जगह को लेके भी उन्होंने राजनीतिक चूल्हा समझ के अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, जो इन बातों का समर्थन कर रहे हैं। अगर आज हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति का पाठ वहां पर पढ़ाने की एक कोशिश कर रही है आरएसएस जैसी संगठन, आप बताएं कि समाज निर्माण के प्रति बढ़ते हुए कदम है, लेकिन उस कदम को बढ़ावा देने की जगह रोकने का काम जो कर रहे हैं कांग्रेस, ये इनका मूल चरित्र है। तो कांग्रेस का ये मूल चरित्र है, बढ़ावा दे रहे हैं, कोई अच्छा काम हो रहा है, हिंदुत्व को लिए काम हो रहा है, तो महाकुंभ को भी आपने, महाकुंभ को भी आपने सियासत का अड्डा बना दिया और सही इतिहास पढ़ाने पर आपको आपत्ति है। दीजिए जवाब। ब्रजेश भाई, हमारी बहन गुंजन जी बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रही है, बड़े स्वर में अच्छी बातें कर रही, मान लिया आपने, बड़ी बड़ी अच्छी चलिए आपने माना तो कि सच बोल रहे हैं। गुंजन बहन, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो बोलने की आजादी मिली है संघ के कारण नहीं मिली है, बाबा साहब अम्बेडकर के कारण मिली है। और संघ, जिस संघ की आप बड़ाई कर रही हो, उस संघ में आज तक के इतिहास में कोई महिला सरसंघचालक क्यों नहीं बना? ये प्रश्न कर लेना पहले संघ वाले लोगों से, क्यों जो महिलाओं के प्रति उनकी नफरत है ना। प्रदीप जी, आप मेरी बात बाबा सुनिए, साहेब 100 की साल बात कर मेरी रहे बात हैं, सुनिए मैंने गुंजन, गिनाना गुंजन शुरू जी कर मेरी बात दिया सुनिए कि मेरी बात कांग्रेस ने सुनिए, कब उनका चिल्लाने से कुछ कैसे नहीं होता, अपमान किया सच्चाई को सुन है, लीजिए। तो 100 डिबेट साल हो का गए, टॉपिक एक हमारा महिला बदल जाएगा। सरसंघचालक संघ नहीं दे लेकिन पाया। आज क्योंकि महिलाओं आपने के प्रति महाकुंभ इनकी का टॉपिक नफरत रखा है, इसलिए पूरा मैं उस देश पे बात जान रहा करना है, पूरा चाहती हूँ। दुनिया जान रहा आपके है। जैसे तो आप टॉपिक पहले को अपने आप को कहाँ चले आईने गए में प्रदीप देखो। जी? हम बदलने की महाकुंभ की कोशिश बात कर करना रहे हैं। हमारा काम नहीं समझता है, है, क्योंकि सिर्फ हिंदू संघ की के जहाँ बारे में बात अच्छी होती अच्छी है बातें तो बोलने आप से तो हिंदू की प्रदीप बात जी, नहीं वास्तविक कर चरित्र सकते को ना। भूल नहीं सकता इस चंद देश वोट के इतिहास बैंक को, के इस खातिर देश के लोग। कहाँ हिंदुओं का समर्थन महिलाओं कर को पाएंगे संघ आप? कोई सम्मान नहीं हिंदुत्व की देता। बात आती है तो आप अपने सब्जेक्ट प्रदीप फिक्स जी, कर देते गुंजन जी, हैं। एक एक करके बोलिए। क्यों नहीं दिया प्रदीप गुंजन जी, ये संघ के हमारे साथियों से पूछना। और मोहब्बत की आपको जो तकलीफ बात संघ भारतीय से नहीं जनता है, पार्टी आपको करती है, तकलीफ अच्छा हिंदुत्व मंदिरों में के छेड़छाड़ है। करने जाते हैं क्या लोग, पाठ से मैं है। आपको या एक बाद बात में फिर जो कहना जनेऊ पहन के चाहूंगा। मंदिर पहुंच जाते हैं वो सही है या वो छेड़छाड़ वाली बात को सही है? बढ़ावा मिल रहा है उससे है। ब्रजेश भाई, आपके जो पेट में आप सीधे दर्द जवाब है, दीजिए ना। वो जो किसी सही काम हो रहा है उस पे संगठन की आपत्ति नहीं, क्यों उस आपको? पाठ के कारण है। ठीक है गुंजन जी, आ जाने दीजिए, के पद पर आज 100 साल के ठीक है, इतिहास में उसका एक जवाब भी ले बहन लेंगे। बेटी अब जो मैंने को सवाल किया इंसाफ उसका नहीं जवाब तो ले मिला। आप लीजिए। जवाब दीजिए। अरे उसका जवाब तो दे दीजिए, क्या आपत्ति है आपको? सही इतिहास पढ़ाने पर वहां आपत्ति है, अच्छा काम हो रहा है उस पर आपत्ति है? ब्रजेश भाई, 25 साल पहले का इतिहास बताता हूँ, जब अटल बिहारी इनके वाजपेयी। अभी इतिहास तो ये में बता दो। मुगल हैं। अरे मेरी उस बात सुन इतिहास लीजिए, में मेरी जब बात तो हिंदू पूरा हो देवी जाने देवताओं का दीजिए। नाम आ रहा है जोर तो उन्हें चिल्लाने तकलीफ से है ना। आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए। महिलाओं का जो महत्व है आरएसएस की नजर में 100 साल के इतिहास में कुछ भी आप नहीं है, मैं बता पता है, दूं। आप फिर महिलाओं के आरएसएस महत्व तो की महिलाओं बात के कर रहे हैं। को महिला देवी मानकर विरोधी पूजा करता है। चरित्र की जो ब्रजेश पार्टी भाई, है कांग्रेस, आरएसएस का वो क्या कहना बात है, करेगी? 25 साल पहले की बात है, मैं इतिहास बताता हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं की सरकार में संविधान समीक्षा आयोग बना था। इन्हीं के नेताओं ने, मंत्रियों ने अभी लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि 400 सीट हमें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच में सांसद ने बोला था उसका टिकट कट गया महाराज, तो कटाना, टिकट कटाना, उसने बोल अरे दिया। तो ऐसे कोई एक आदमी बोल देगा तो आपके यहाँ तो ना जाने क्या क्या बोलते हैं, भाई, डेंगू मलेरिया राजस्थान बोलते के हैं विधायक आपके ने बोला, साथ वाले, तो इनके क्या वो मान पार्टी लेंगे के क्या? कई नेताओं किसी ने जिम्मेदार बोला कि व्यक्ति ने 400 बोला, सीट संघ में प्रमुख क्या ने है, बोला, हम संविधान बदल प्रधानमंत्री ने देंगे। बोला, तो जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है वो सबके सामने उजागर हुआ। जो 400 क्या इतिहास में यही पढ़ाया जाए क्या? देश की जनता ने उन्हें रोक दिया। प्रदीप जी, मुझे मध्य प्रदेश पे फिर चुनाव के जितने जो रिजल्ट आए थे उसको दोहराने के लिए आप मत कोशिश ठीक है, करें। चुनाव में मत जाइए। सीट पे लेकिन कमल प्रदीप जी, मिला था, भूल अच्छा गए प्रदीप हैं। जी, आपको प्रदीप बाहर जी, का रास्ता दिखा ये दिया नई गया। कांग्रेस है या पुरानी कांग्रेस है? संघ को शुरू से ही आपने गलत माना है क्या? मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल भी देख लीजिए, संघ के आमंत्रण पर इंदिरा गांधी भी गई थी कार्यक्रम में, मालूम है आपको? सुन तो लीजिए, हमारे इस देश आपको ये पता है कि संघ ने एक आमंत्रण दिया था, इंदिरा गांधी गई थी। गुंजन दीदी की लड़ाई में लड़ूंगा। सुन तो लीजिए प्रदीप जी, आपको पता है संघ ने एक आमंत्रण दिया था स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, इंदिरा गांधी गई थी उस कार्यक्रम में।
देखिए, उनके मैं बुलावे कह पर रहा हूँ, नेहरू जी ने उनको ब्रजेश गणतंत्र भाई- दिवस में शामिल कराया है। अब आप कह रहे हैं भाई- संघ तो ब्रजेश भाई, 1941 संघ के में लोग- गांधी जी संघ स्वयं के गए थे लोग संघ की शाखा में हमारे देश के और लोग संघ हैं। की भरपूर संघ- तारीफ की थी उन्होंने, भूरी भूरी प्रशंसा संघ की के थी लोग- संघ की। 1941 संघ में के गांधी लोग- जी स्वयं संघ की शासन में शामिल हुए और संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की। अरे आप बात उन्होंने तो कहा सुन कि लीजिए जो साहब, काम मैं जीवन भर नहीं कर पाया संघ यहाँ कर मेरी रहा है। बात तो सुन लीजिए। जो स्वच्छता अभियान सरदार- देखिए आप जो किसी स्वच्छता बेहतर तरीके अभियान, से कर रहे हैं। पर्यावरण का विकास, सरदार जिस प्रकार के तारीफ तो बनती है ना, अभियान संघ आज चला की रहा कांग्रेस है, तारीफ करने से पीछे क्यों हटती है? कांग्रेस पर्यावरण भाई, को प्रदूषित कर रही है और संघ उसको स्वच्छ कर रहा है। देखिए कितना अंतर है इस बात में। संघ को बैन किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है और संघ पर्यावरण को स्वच्छ कर रही है, कितना फर्क है। संघ की विचारधारा, कांग्रेस जहरीली निरंतर विचारधारा पर्यावरण को है, प्रदूषित जो करने का डॉक्टर काम कर रही है, हर अम्बेडकर जगह ने गंदगी फैला रही है अपने कांग्रेस, लेखों में विचारों की कहा गंदगी है। फैला रही है। सरदार पटेल जी जब गृह मंत्री थे तो संघ को सरदार बैन करने पटेल का जी ने काम भूरी किया भूरी था कि नहीं प्रशंसा किया की था? संघ की। तो आप कितना ही अपने सरदार आप को पटेल जी का अपमान दूध किया से नहला कांग्रेस लें, ने। अच्छा, ये सुला बताइए, लें। ठीक नेहरू है। जी ने संघ की 100 बार विचारधारा अपमान किया। चलिए सरदार आपकी पटेल बात का। मान ली, तो फिर तो आपातकाल के लिए फिर आज रोना क्यों रोते हो आप? फिर तो आप पूरे गलत हो गए थे आपातकाल लगा के। आप नेता माफी मांग चुके हैं तो आपकी पूरी कांग्रेस को गलत मान लिया जाए मतलब? ब्रजेश जी, आस्था के ब्रजेश विषय भाई- को भी इन्होंने फिर राजनीतिकरण का मुद्दा बना ब्रजेश दिया। भाई- इससे शर्मनाक बात अरे क्या अच्छा हो रहा है, सकती उसकी तारीफ करने की बात कर रहा अरे हूँ। विषय तो भाई, महाकुंभ ब्रजेश का दुश्मन की चल भी रहा है। प्रशंसा कर देते हैं भाई। विषय तो ब्रजेश महाकुंभ का भाई- चल रहा है भाई। आप ब्रजेश कहाँ भाई, चले गए? संघ की सोच का विरोध है। संघ के लोग भी भारत के लोग हैं, हमारे ही लोग संघ हैं। मैं की ये नहीं सोच कह तो रहा हूं। राष्ट्रवादी लेकिन है। संघ की सोच जो मतलब है, हिंदुत्व का विरोध संघ है। की सोच हमेशा आज राष्ट्रवादी है प्रदीप और जी आपकी कबूल सोच रहे राष्ट्रवादी चैनल है। में सोच कांग्रेस कि उस राष्ट्रवादी संघ की तत्वों जो से मिली हुई है। विचारधारा सोच है हिंदुत्व का दलित समर्थन को करना, जॉर्ज इसकी सोरोस के अपमानित करने तकलीफ की होती है सोच है। कांग्रेस संघ को। की सोच इम्प्लीमेंट करने की आदिवासी को कोशिश कर अपमानित रही है करने की कांग्रेस सोच है। पार्टी। संघ की सोच पिछड़े को प्रतिनिधित्व नहीं देने की सोच है। इसका विरोध है। कांग्रेस तो और चीन, गुंजन- पाकिस्तान और गुंजन जॉर्ज बहन से सोरोस मैं के ये कहूंगा एजेंट के रूप में काम कर रही है आप भारतवर्ष में। लड़ाई लड़े संघ में कि महिला को सरसंघ चालक बनाए। 100 साल का इतिहास हो गया, मैं आपके साथ रहूंगा। संघ में महिला विंग अलग से चल रहा है। राष्ट्रीय आप स्वयंसेवक प्रदीप संघ जी, अलग से चल पहले रही है और महिलाओं उसका बहुत बड़ा संगठन है। सम्मान करना कांग्रेस बहुत के सारे नेता की अनुषंगिक क्या मैं उस संगठन लड़ाई हैं में आपका उनके। साथ गुंजन दूंगी। बहन, दुर्गा आपकी लड़ाई बहानी में से लेके कांग्रेस में तमाम। होके लड़ रहा हूँ। आप तो महिलाओं संघ में को हो, टंच और आपको आइटम बोलना बोलते चाहिए। फिरते हैं आपके नेता, भारतीय जनता और पार्टी आप संघ के महिलाओं के नेताओं से सम्मान की बोलना बात कर चाहिए रहे हैं। कि महिलाओं को आपके कब अपने मौका महिला मिलेगा कार्यकर्ता सरसंघ चालक आके बनने रोती का। है जिस तरह उनके साथ अपमान होता है, और आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। आपके गुंजन अपने बहन, सीनियर आपके हक लीडर्स, अधिकार की लड़ाई जो संघ ने आपको 100 साल में नहीं दी है, उसकी लड़ाई में आपके साथ प्रदीप लड़ूंगा। जी, जहाँ जहाँ हिंदुओं बहन की राधिका बात खेड़ा होती जो है, प्रवक्ता वहाँ है आपको कांग्रेस उसकी की, उनका तकलीफ विलाप क्यों सुन है? लीजिए आप। उनके कितना साथ क्या किया गिरेगी संघ में कांग्रेस और पार्टी कांग्रेस चंद पार्टी वोट ने। बैंक के खातिर? आरएसएस के लोग कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ किस तरह का बर्ताव किया, आप उसको तो देख लीजिए, दिनेश जी, ध्यान मैं दीजिए उनकी राधिका बात जी का मैं पर। नाम आपसे- दोबारा नहीं दिनेश जी, दोहराना आप संघ चाह की रही। बात कर रहे हैं, आप शादी राधिका का खेड़ा की सीधा बात कीजिए ना। दलित उदाहरण कांग्रेस की है। प्रवक्ता थी, उनके इनकी साथ कैसा पार्टी व्यवहार के किया? कार्यकर्ताओं को जिस तरह आदिवासी इन्होंने विरोधी अपमानित होना है। किया है। उनके साथ और महिला राधिका विरोधी खेड़ा जी के होना साथ है, कैसा और महिला बर्ताव किया विरोध भाई का कांग्रेस 100 पार्टी साल ने, का ये तो इतिहास बताइए है। थोड़ा। एक भी इस देश की बेटी, इस देश की उनके बेटी साथ तो न्याय प्रधानमंत्री कीजिए। बन सकती अच्छा, है। शीर्ष इस पद देश की पर बेटी राष्ट्रपति बन सकती किसी है, व्यक्ति को लेकिन इस किसी को देश की बना बेटी देते हैं। संघ चालक नहीं बन सकती। ये विरोध महिला जब विरोध द्रौपदी को मुर्मू जताता जी और को दर्शाता राष्ट्रपति है। बनाया गया तो गुंजन, कांग्रेस ने विरोध आपको किया। लड़ाई लड़नी चाहिए संघ एक में और भाजपा में। आदिवासी महिला जब हमारा क्या राष्ट्रपति दोष है? बन रही हम थी तो सरसंघ कांग्रेस चालक पार्टी क्यों ने नहीं बन सबसे ज्यादा सकते? विरोध किया इसकी उनका। लड़ाई लड़ना चाहिए आप। ये कांग्रेस की विचारधारा है। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर महाकुंभ में ज्ञान जो हो रहा है, ज्ञान के बारे में बात होगी, इतिहास के बारे में बात होगी, शिक्षा के बारे में बात होगी, हिंदुत्व के बारे में बात होगी, तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संघ वहाँ पे सिर्फ ये चर्चा ही नहीं करने वाला, संघ वहाँ पे पर्यावरण के लिए भी बेहतरीन काम करने वाला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। तो कम से कम इस मामले में तो संघ की तारीफ बनती है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।